Hello students, this is your computer teacher Mohammad Israr and I welcome you again in this online session. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड दैट इज़ नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होता है इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा, है ना। इससे पहले आप चैप्टर स्टार्ट करें, ये पेज आपका फर्स्ट पेज जो है इस चैप्टर का दैट इज़ पेज नंबर 15। इस पर जो एक्टिविटी दी गई है इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है इसमें आपको जो पिक दी गई है इसके नीचे लिखा हुआ है 175 लीटर्स, ठीक है। इस 175 लीटर्स में क्या करेंगे, आप इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखेंगे 3050 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है। और ये थर्ड वाला है 2.5 kg को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। ये मैथमेटिकल कन्वर्जन आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड टास्क नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, इजीली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आपको टिक लगाना है जो इसको मेज़र करने के काम में आती है यूनिट, आप उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये पेपर रोल्स हैं। इस पेपर रोल्स को आप किस में मेज़र करेंगे, इसको आपको तीनों में से सही आंसर को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो बॉक्स है इसकी मेज़रमेंट यूनिट क्या होगी। ये क्यूबिकल शेप है, आपको पता ही होगा मैथ्स में कि जो 3D शेप्स होते हैं उसको मेज़र किस में करते हैं। और जो लास्ट वाला है इसमें राइस की पिक्चर है, राइस को आप किस में मेज़र करते हैं, इसमें से टिक लगाएंगे। आंसर्स आपको बता दी जाएंगे बट आप सेल्फ पहले ट्राई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द बाइनरी लैंग्वेज ओनली। आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है, प्रीवियस चैप्टर्स में किसी में बताया गया होगा कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज में केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। यानी कंप्यूटर जो भी डेटा अपने अंदर स्टोर करता है वो 0101 की फॉर्म में स्टोर करता है। अब कैसे करता है ये कन्वर्जन जब हम इस चैप्टर के लास्ट में आपको सिखाएंगे तो आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझा सकेंगे कि किसी भी नंबर को 01 में कंप्यूटर कैसे स्टोर करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट 0 एंड 1, जो आपको मैं अभी भी बता चुका हूँ। बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। वेन एवर वी टाइप एनी लेटर और सम वर्ड, जब भी हम कोई लेटर या वर्ड टाइप करते हैं इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नंबर्स बाय द कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करने के लिए उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेता है। बट वॉट अबाउट अस, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ नंबर सिस्टम। वी आर यूज्ड टू काउंटिंग यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स होते हैं, उसी सारे नंबर्स हम फ्रेम कर लेते हैं। द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ इन डे टू डे लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नंबर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ विच आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज़। यानी नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम वैल्यूज़ का एक सेट होता है जिसको यूज़ किया जाता है अलग अलग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल, यू नो दैट यू हैव 2 हैंड्स एंड 10 फिंगर्स। आप जानती हैं कि आपके 2 हैंड्स हैं और 10 फिंगर्स हैं। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आप अपने क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट कर सकते हो। इसमें भी आपको डिजिट्स यूज़ करने हैं, नंबर सिस्टम यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। There are other number systems too, like the binary, octal and hexadecimal नंबर। तो इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा कंप्यूटर और भी नंबर सिस्टम्स को यूज़ करता है, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको तो आप ऑलरेडी जान ही चुके हो। नेक्स्ट जो है, जो आपके लिए नया वर्ड होने वाला है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होते हैं, इनका जब टॉपिक आगे हेडिंग पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। आगे बढ़िए। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज इन जनरली हम अपनी डेली लाइफ में तो डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज़ करते हैं। हाउएवर द कंप्यूटर्स यूज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। भले ही कंप्यूटर जो है वो क्या यूज़ करेगा, वो बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करेगा। दे ऑल्सो यूज़ द ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। कंप्यूटर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को भी यूज़ करते हैं। एवरी नंबर सिस्टम हैज़ अ सेट ऑफ डिजिट्स एंड अ बेस। हर एक सिस्टम में क्या होता है, हर एक सिस्टम में एक डिजिट्स का सेट होता है। जैसे बाइनरी में 0 और 1 है, ठीक है, और ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स होते हैं,
बाइनरी में 0 से 9 तक के होते हैं, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में बताएंगे आगे कौन कौन से डिजिट्स होते हैं। आगे बढ़िए। द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन इट। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। इसकी जो बेस होती है वो उतनी ही होती है जितने इस नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट्स होते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को ले लीजिए। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स। वेरी गुड। 0 एंड 1। तो इसकी बेस भी 2 है। क्लियर। अब ऑक्टल पे आ जाओ। ऑक्टल में जो नंबर सिस्टम है वो यूज़ होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। 0 से 7 काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर टोटल डिजिट्स हो जाएंगे 8। तो इसकी बेस होगी 8। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए डेसिमल नंबर सिस्टम पे। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम यूज़ करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो आप काउंट करो। 0 से 9 काउंट कर लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल डिजिट्स जो आएंगे वो 10 आएंगे। 0 को भी काउंट किया है तो 10 डिजिट्स हो गए और 10 डिजिट्स आए हैं इसमें, तो इसकी बेस भी 10 है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है इन सारे नंबर सिस्टम से। कैसे डिफरेंट है समझ लीजिए। हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो इसमें टोटल 16 डिजिट्स होते हैं, है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 डिजिट्स हैं। और कौन कौन से नंबर सिस्टम कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर रहेंगे 0 से 9 तक के, ठीक है। और 0 से 9 के बाद अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स A B C D E एंड F, ये 6। तो 0 to 9 10 1 2 3 4 5 6 10 + 6 = 16। तो इसकी बेस है 16। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए हेक्साडेसिमल में टोटल डिजिट 16 है, इसकी बेस 16 है। इसमें नंबर 0 to 9 यूज़ होते हैं। A B C D E F अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए। The value of the digits can be determined depending upon the position they occupy in the number। तो इनमें जो डिजिट्स होते हैं उनकी वैल्यू इनके पोजीशन के हिसाब से होती है। जैसे आपने मैथ्स में प्लेस वैल्यू निकाला होगा, है ना। तो मैथ्स में प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है जानते ही हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें 125 की प्लेस वैल्यू निकालनी हो, जिसमें अगर हम 2 की निकालते हैं तो 1 10th प्लेस पर है, तो 2 × 10 = 20। तो इसकी वैल्यू हुई 20। अगर 1 की निकालते हैं तो ये 100th प्लेस पर है, 1 10th 100, तो 1 × 100 = 100, है ना। तो इसी तरह से इस नंबर सिस्टम में भी जो वैल्यू होती है वो इनकी पोजीशन के हिसाब से होती है। वो किस पोजीशन पर है? तो द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर कैन बी फाउंड आउट यूजिंग। हम किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किन किन को यूज़ करके? इन 3 चीज़ों को यूज़ करके। डिजिट को यूज़ करके, इसकी पोजीशन को इसके डिजिट को यूज़ करेंगे, इसकी पोजीशन को देखेंगे कि किस पोजीशन पर है, और इस नंबर सिस्टम जिस नंबर सिस्टम में यूज़ हुआ है उसकी बेस कितनी है। तो ये सारा कन्वर्जन और डिटर्मिनेशन आप सीखेंगे, ठीक है। अभी आगे 1 by 1 पढ़ते हैं, स्टेप वाइज आपको सिखाया जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 10 डिजिट्स 0 to 9। ये आप ऑलरेडी मैथ्स में यूज़ करते ही हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल लाइफ में यूज़ होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है, जिसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। दस 8 हैज़ अ बेस 10। इसका मैं बता भी चुका हूँ ऑलरेडी कि इसमें बेस 10 होती है।
दिस मीन्स दैट एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दीज 10 डिजिट्स। इसका मतलब यह है कि हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इन्हीं 10 डिजिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी नो दैट एवरी डिजिट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। हमें पता ही है ऑलरेडी कि हर एक डिजिट की एक वैल्यू होती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 6 इज़ 6 एंड दैट 9 इज़ 9। वैल्यू 6 की 6 होगी, 9 की 9 होगी, तो दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड द फेस वैल्यू। आपने मैथ्स में 3rd 4th में सीखा होगा, एक टॉपिक पढ़ा होगा फेस वैल्यू, ठीक है। तो इसमें भले ही वो 6 किसी भी प्लेस पर हो, 1s पर हो, 10s पर हो, 100s पर हो, 1000s पर हो, 10,000 पर हो, लाख पर हो, तो उसको 6 पढ़ा जाएगा। अगर इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो आप उसको 6 बताओगे, तो ये इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। अब दूसरा एक और होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, वैसे तो वो 6 है, लेकिन अगर वो 100 प्लेस पर आ गया तो उसकी वैल्यू 600 होगी, ठीक है। अगर वो 10 प्लेस पर आ गया तो उसकी वैल्यू 60 होगी। अगर वो 10,000 प्लेस पर आ गया तो उसकी वैल्यू 60,000 होगी। तो ये होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ऑलरेडी मैथ्स में अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। आगे बढ़िए। इन डेसिमल नंबर सिस्टम द सक्सेसिव पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट्स यूनिट्स डिजिट्स, ठीक है। एंड यूनिट्स टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है, लेफ़्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी नंबर स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरह से इसकी जो पोजीशन होती है वो आगे बढ़ती हैं। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10। अब ये पावर और बेस का क्या इसमें इम्पोर्टेंस है, उसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम पावर की फॉर्म में जब भी कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रहे होते